हेलो प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 30 है और यह 17 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर धातु और अधातु वो कंटिन्यू चल रहा है, तो आइए दोहराएं। ठीक है, तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि टोटल एलिमेंट यानी तत्व जो है 118 है अभी तक जो सर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु, जो कि आपको सभी को पता, धातु जो है ना मतलब और अधातु दोनों में जो डिफरेंशिएट है, धातु जो है ना ठोस होती है यानी कठोर होती है, जबकि अधातु जो है ना टूट जाता है आसानी से। ठीक है, ये सारे डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, चलिए, तो तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें धातु क्या होती है, चमकदार होती है, आघातवर्धे व तन्य होती है। यानी धातु चमकदार होती है, आघातवर्धे होती है तो वह तन्य होती है, और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें करंट पास होता है। ठीक है, पारद को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है, यानी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है, यानी मरकरी इसको कहते हैं, मरकरी को छोड़ करके। ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी कह सकते हैं। मरकरी जो है ना को छोड़ करके जो है ना सारे धातुएं जो है ना कमरे के तापमान पर ठोस होती है। ठीक है, कमरे के तापमान पर पारद एक तरल है, यानी मरकरी, यानी Hg कहते हैं, जिसको हाइड्रोगायरम कहते हैं। इसका Hg से नाम से लिखा होता है, या फिर इसको पारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पारद यहाँ पे पारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे पारा को छोड़ करके। ठीक है, ये पारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, धातु विद्युत धनात्मक तत्व होती है, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, धातु विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। तो आप कह सकते हैं, तो जो जैसे सपोज डेट Na+ है। ठीक है, Na+ ये धातुएं है। ठीक है, इसमें ये और Cl- ये अधातु है, तो ये इसको दे करके, ठीक है, ये अपने आप को ये धातु का जो गुण है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए, धातु विद्युत धनात्मक होती है तथा क्योंकि यह धातु को इलेक्ट्रॉन को दे करके ये क्या होती है, धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ धातु संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है ना धातु जो है ना एक साथ होकर के क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, यानी दोनों की जो विशेषताओं को है दिखाता है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए, जल एवं तनु अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया भिन्न भिन्न होती है, यानी जल और तनु अम्ल। जल जैसे देखिए H2SO4 होता है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, प्लस इसको अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन करते तो इसका जो है ना क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो अभिक्रियाशील डिफरेंट होती है। अब देखिए, उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, अभिक्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को सक्रिय श्रेणी कहा जाता है। अभिक्रिया श्रृंखला के आधार पर, जो कि हमने जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने के लिए बताया था, आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर ही स्थित धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन, यानी विस्थापन अभिक्रिया के दौरान हमने देखा था, जो ताकतवर जो तत्व है वो कमजोर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है, और अधातु के गुणधर्म धातु के विपरीत होते हैं, ये न तो आघातवर्ध तथा न तो तन्य होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक, यानी उसमें करंट पास होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसमें भी जो है ना करंट पास होता है। जैसे आप पेंसिल की नोक आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पेंसिल की नोक में आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, तो वो पेंसिल की नोक है, उसमें जो है ना क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आपको पता चल गया होगा, जो ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी उसमें करंट पास होता है। ठीक है, अब इसमें पूछे गए सभी प्रश्न का एक एक करके आइए हम आंसर देते हैं आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, तो इसको क्या बताना है, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, इसका जो है ना हमें उत्तर के साथ प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी मामलों में अपवाद लिखना है। तो ठीक है, तो अपवाद में ये है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कमरे के तापमान पर ठोस होती है, वो मरकरी होता है, जिसको हम मरकरी कहते हैं, Hg भी कहते हैं, इसको हम हिंदी में पारा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, पारा क्या है, वो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी अधातु जो है ना क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ना एक उदाहरण है जिसमें जो उसमें करंट पास होता है, जैसे पेंसिल की नोक, हमने बता दिया अभी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित कथन का सही या गलत बताना। तो जल एवं तनु अम्ल के साथ विभिन्न धातु की अभिक्रियाशील समान होती है, नहीं, यहाँ पे अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें जो है ना आपका ये क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, ये पहला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का मैंने असत्य लिख दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बिल्कुल ये वाला सत्य है। ठीक है, जबकि अधातु धातु को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आवेशन में नहीं, अधातु धातु को तो से तो इलेक्ट्रॉन लेता ही है। ठीक है, जैसे Na+ है तो ये धातु है, ये क्लोरीन है, तो ये थोड़ी ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, इसी लेकर के जो है ना हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट असत्य है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो असत्य है, तो पहला असत्य, दूसरा सत्य है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको पसंद आया होगा। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।